हल्कू एक समझदार और प्यारा 9 साल का लड़का है। वो अपने छोटे से गांव में अपने नाना के साथ रहता है। हल्कू की सबसे अच्छी दोस्त है चुलबुल, जो बहुत चंचल, हंसमुख और हर बात में हंसी मजाक करने वाली लड़की है। दोनों बचपन से साथ खेलते और साथ स्कूल जाते हैं। एक दिन हल्कू और चुलबुल स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में चुलबुल बोली, हल्कू, आज शॉर्टकट से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट जंगल के बीच से होकर जाता था। उसी जंगल में हल्कू के नाना लकड़ियां बटोरने गए थे। तभी नाना ने हल्कू की आवाज सुनी और पुकारा, हल्कू, जल्दी घर आ जाओ, अंधेरा होने वाला है। हल्कू नाना की बात मानकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ चुलबुल ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज के पीछे पीछे चलते हुए एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। और तभी रात हो गई। उधर हल्कू घर पहुंचकर थकान के कारण सो गया। अगली सुबह जब हल्कू उठा और किताब खोलने ही वाला था, तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। हल्कू और उसके नाना बाहर आए। बाहर चुलबुल की मां खड़ी थी। उन्होंने घबराई आवाज में पूछा, हल्कू, क्या कल रात चुलबुल तुम्हारे घर आई थी? हल्कू बोला, नहीं चाची, क्या हुआ? चुलबुल की मां रोते हुए बोली, चुलबुल कल से लापता है। इतने में पीछे से एक गांव वाला बोला, वो जो जंगल में रहता है, शायद उसी ने उसे बुलाया होगा। ये सुनकर हल्कू डर गया, लेकिन फिर बोला, चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दोस्त को ढूंढकर वापस लाऊंगा। हल्कू ने नाना से कहा, नाना, मैं चुलबुल को लेने जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। नाना ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। हल्कू चुलबुल को ढूंढने निकल पड़ा। वो उन जगहों पर गया जहां वे रोज खेलते थे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि कीचड़ में चुलबुल के पैरों के निशान बने हुए हैं। हल्कू उन निशानों का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि निशान अचानक हवा में गायब हो गए। ये देखकर हल्कू घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी उसे अपनी ही शक्ल जैसा एक और लड़का दिखाई दिया। वो बोला, हल्कू, इधर आओ। तभी हल्कू समझ गया कि ये कोई धोखा है। वो भागकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मन ही मन भगवान को याद किया। हल्कू बोला, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाइए और मेरी दोस्त की रक्षा कीजिए। भगवान को याद करने के बाद हल्कू में हिम्मत आ गई। वो आगे बढ़ा। एक पुराना पुल पार करके वो एक सूखे और डरावने जंगल में पहुंच गया। सामने उसे एक टूटी फूटी पुरानी हवेली दिखाई दी। हल्कू बिना सोचे समझे चुलबुल को बचाने के लिए हवेली के अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि चुलबुल बेहोश पड़ी हुई है। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, कौन हो तुम जो मेरे घर में बिना इजाजत आए हो? हल्कू हिम्मत जुटाकर बोला, मैं हल्कू हूं और चुलबुल को लेने आया हूं। वो डरावनी शक्ति जोर से हंसी और बोली, अब तुम दोनों यही रहोगे। You can't scare us anymore. तभी हल्कू ने भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में वो डरावनी शक्ति चीखते चीखते खत्म हो गई। हल्कू ने जल्दी से चुलबुल को उठाया और दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर में वे सही सलामत गांव पहुंच गए। चुलबुल की मां ने उसे गले लगा लिया और रो पड़ी। गांव वाले इकट्ठा हो गए और हल्कू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। सीख: डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान पर भरोसा और सच्ची हिम्मत हर बुराई को हरा देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।